Hi, this is lecture number 3 for the batch JEE 2024 फाउंडेशन, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कवर किया है एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम हायर ऑर्डर्स देखेंगे, हायर ऑर्डर्स डेरिवेटिव्स देखेंगे, डेरिवेटिव्स। और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं, फिर देखेंगे। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने ये देखा था कि एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव निकालते कैसे, साइन एक्स कैसे निकालते हैं, कॉस कैसे निकालते हैं। और कल वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि y का डेरिवेटिव कैसे निकालता है। याद होगा, इस y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, राइट। तो मैं अगर इस dy बाई डी एक्स का अगर एक और बार डेरिवेटिव ले लूं, वो बन जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। रीड कैसे करना है इसको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसका एक और बार डेरिवेटिव लूं मैं, तो ये बन जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। मैं अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूं, किसको, मैं उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को एक और बार डिफरेंशिएट करते जा रहा हूं। और d3y को अगर एक और बार डेरिवेटिव अगर करूं, ये बन जाएगा d रेस टू 4y अपॉन डी एक्स रेस टू 4 एंड सो ऑन। तो कोई तुमसे पूछे कि ये जो डेरिवेटिव तुमने बनाया है, ये कितनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद आया था y को, कितनी बार डिफरेंशिएट करके ये आया, ये कितनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद आया, 4 बार, 4 टाइम्स, राइट। और अगर ये अगर पूछा गया कि ये कितना बार आया, ओ फिश, ये वहां कितनी बार आया, 3 बार, ये कितनी बार आया, 4 बार, ये कितनी बार आया, 2 बार, ये कौन सा डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो डी का ये जो पावर है, ये वाला और ये वाला, इसको बोला जाता है, इसको रीड ऐसे किया जाता है कि जरूर y को किसी ने इतनी बार डिफरेंशिएट किया होगा, और जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। कितने बार डिफरेंशिएट किया है, कितने बार, वो कितने आदमी थे, वैसी चीज, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया उसको, उसको बोला जाता है ऑर्डर। और हाईएस्ट ऑर्डर जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट, ये बेसिकली फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया जाता, ये सिलेबस है। लेकिन एज आई सेड कि हम लोग बहुत आगे निकल आए, अब इसको अच्छे नोट पर लेके छोड़ देंगे, फिर जब तुम्हारा 12 स्टार्ट होगा उस टाइम ये डीप में जाएंगे इसको लेके, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, या उसको डिग्री भी बोला जाता है, किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है या फिर डिग्री है, उसी को ही बोला जाता है उसका डिग्री। तो ये आज का जो पॉइंट है मेरा पहला, ये पॉइंट है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री बहुत बार पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, मोस्टली ये ओरल क्वेश्चन ही होते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री क्या चीज है, तुमको सबसे पहले ये ढूंढना है कि वो जो इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, आई मीन सबसे बड़ा कौन सा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है इनको। और जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर कितनी है, उसका 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 जो पावर है या डिग्री है, उसको ही बोला जाता है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की या डिफरेंशियल का डिग्री। ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर को बोला जाता है डिग्री। अगर मैं क्वेश्चन ये बोल दूं कि मेरे पास d3y बाई डी एक्स क्यूब रेस टू 10, इसका मेरे को ऑर्डर और डिग्री बोलना है, कोई बता सकता है इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, टेल मी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस, टेल मी ऑर्डर एंड डिग्री, कम ऑन, थोड़ा फास्ट। 30, ओ हीरो 30 बोले, बोलो 30 कहां से आएगा, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे उनको। अरे मेरे भाई, ये ना, ये डिफरेंशियल, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। हाँ हाँ, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, वो 3 बार किया है। और इसका डिग्री कितना है, इसका पावर क्या है, इसका पावर 10 है, इसलिए इसका ऑर्डर है 3 एंड डिग्री है 10। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पावर नहीं है उसका, ये ऑर्डर है उसकी, ठीक है। बताना जरा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 50 प्लस dy बाई डी एक्स रेस टू 100 इज इक्वल्स टू y रेस टू 300। पूछा गया इसका ऑर्डर डिग्री बताओ, टेल मी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस।
क्या बोला था मैंने? बड़े भाई को पकड़ो। बड़ा भाई कौन है? जो जो ज्यादा डिफरेंशिएबल वाला है। आंसर इज ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली गलत। मैंने क्या बोला? बड़े भाई की प्रॉपर्टी देखनी है, बड़े भाई को पकड़ो जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है एंड उसी का ही डिग्री देखना है, बाकी किसी को नहीं। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है तीनों में? तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है, इसीलिए इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर कितना है? दिख के आ रहा है भैया, इसका ऑर्डर 2 है, देखो 2। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर तो 2 है। और डिग्री कैसे निकालते हैं फिर? उसी की ही, जो बड़ा डेरिवेटिव है उसी का ही पावर चेक करना होता है। और इसी का पावर कितना? इसका पावर पूरे 50 है, और पावर अगर 50 है तो इसका डिग्री कितना बना? डिग्री इज 50। छोटे भाई के पास कितना प्रॉपर्टी है तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको बस बड़े भाई को पकड़ो और बड़े भाई की प्रॉपर्टी देखो। आया समझ में? अब छोटे के पास अगर 300 करोड़ है, अपने को क्या? अपने को बड़े भाई से मतलब है, छोटे भाई गया भाड़ में। समझा? एक और बार बताओ जरा, अगर मैं ऐसा कर दिया dy बाई डी एक्स टू द पावर 6 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0, पूछा गया इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। बता सकते हो? सर ऑर्डर 2 एंड डिग्री वेरी गुड, बिकॉज बड़ा भाई कौन है? ये बड़ा भाई है। छोटे के पास क्या है? अपने को क्या है उससे? अपने को बाकियों का अपन ध्यान ही नहीं देंगे, अपन बड़े को पकड़ेंगे। बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है तुम्हारा, पकड़ो इसको। उसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज 2। तो भाई इसका डिफरेंशियल, इसका ऑर्डर 2 है एंड डिग्री इसका उसी ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, ये बन जाएगा 1। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज 1। समझा? लेकिन ऑर्डर डिग्री निकालने से पहले द इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। फ्री फ्रॉम रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या सीन है? रेडिकल क्या चीज होती है? इस रेडिकल को बोला जाता है 1/n फॉर्म। अब ये 1/n क्या चीज है? अगर ये तुमको याद होगा, हमने इंडाइसिस किया था कुछ दिन पहले। रूट ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर? कोई बताएगा रूट एक्स का पावर क्या होता है? पावर उसका क्या डिग्री क्या होगा? रूट एक्स कैसे लिखेंगे अपन इसको? रूट एक्स को कैसे लिखते हैं अपन? एक्स को कैसे लिखते हैं? 1/2। 1/2 नहीं लिखते रे गधे, एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ना? ये बोल रहा था तू? हाँ। अगर यहां पे nth रूट ऑफ एक्स रहा तो, यहां पे n रहा तो इसको ऐसे लिखेंगे, x के पावर में 1/n, राइट? वही करना है अभी। अब x के पावर में 1/n यहां लिख रहे हैं, ये रूट एक्स है, तो ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये इसको बोलते हैं रेडिकल्स। उसको हटाना होता है। क्या कोई बताएगा मुझको? अगर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई है से सपोज, और मेरे को रूट हटाना है, तो क्या करूं? दोनों साइड में, दोनों साइड क्या करवाता है? स्क्वायर। इसको स्क्वायर करवाओ, आंसर क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। समझे? सेम चीज है। अगर यहां पे अगर 7th रूट होता, यहां पे अगर 7th रूट होता इधर, तो अगर मेरे को इसका रूट हटाना है तो मैं क्या करता पता है? इसको पहले ऐसे लिखता। हाँ, तो ये सॉल्व कैसे करना है देखो। अगर x के पावर में 1/n रहा एंड y के पावर में 1/p रहा, और इस बार तो दो रेडिकल्स हैं, तो इस बार क्या करना, जब भी ऐसे रेडिकल्स आएंगे इनको हटाने का बेस्ट तरीका है, इस p को इधर जाने दो, इस n को इधर आने दो, अपने आप रेडिकल कट लेंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा रेडिकल हटाने के लिए, ये बन जाएगा x रेज टू p इज इक्वल्स टू y रेज टू n। समझा? अगर तुमको ये बोला गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ x है एंड 4th रूट ऑफ y है, तुमको इसको रेडिकल हटाने हैं दोनों के, कैसे हटाओगे फिर? तुम इसको ऐसे लिखोगे, x के पावर में 1/2, इसको लिखोगे y के पावर में 1/4, और तुमको दोनों के रेडिकल हटाने हैं, तो क्या करोगे फिर? y का पावर x को दे दोगे, x का पावर y को दे दोगे, तो आंसर बनेगा y रेज टू 2 इज इक्वल्स टू x रेज टू 4। इसको बोलते हैं रेडिकल हटाना। समझा? पावर को खींच दो उधर। अब एक बात बताओ, अब तुमसे किसी ने, मैंने क्या बोला कि टू फाइंड डिग्री यू नीड टू सॉल्व द रेडिकल। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्यू स्क्वायर रूट में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, और भैया तुमको पूछा है इसका ऑर्डर एंड डिग्री,
कोई बताओगे, कोई बताएगा मुझको इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या आएगा फिर? सर ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 वेरी गुड, है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली गलत आंसर, एब्सोल्युटली। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तो टू कंफर्म है, वो तो डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर रहे हैं अपन। ये y का dy बाई डी एक्स तभी बनता है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, अपने आप नहीं बनेगा। अगर ये dy बाई डी एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये ऐसा बन जाएगा, ना कि ये वाला। ये d2y बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है और ये उसकी पावर है। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि भैया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड d2y बाई डी एक्स के दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये उसका डिग्री है और ये इसका ऑर्डर है। ये दोनों सेम नहीं है। पता चला दो को अंदर लेके गए, इसको स्क्वायर करके ये आया, नहीं। ये तभी बनता है जब तुम dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कराओ। अब तुमको अगर ऑर्डर, तो देखो मैं ऑर्डर डिग्री निकालने के टाइम पे मैं डिफरेंशिएट तो वैसे भी नहीं करता, तो मेरा ऑर्डर तो हमेशा कंफर्म रहेगा। लेकिन बात है इस रूट के साथ क्या करें। इसको लिखने का तरीका पहले तो ऐसे लिख दो, रेस टू पावर 1/2। अब सर ने अभी समझाया था कि भैया डिफरेंशिएट आई मीन ऑर्डर डिग्री निकालने से पहले इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। अब रेडिकल कौन है? इसका हाफ है, उसको हटाना कंफर्म्ड है। तो क्या करो, इस 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या बनेगा? 6। और मेरा आंसर ऐसा आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y टू द पावर 6। बोलो बड़ा भाई कौन है? अभी भी बड़ा भाई अभी भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही है। तो बोलो इसका ऑर्डर एंड डिग्री कितना है? ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। तुमको इसके पावर से कोई लेन देना नहीं है, ये उसका अपग्रेड वर्जन है। तुमने पोकेमॉन देखा है? पोकेमॉन देखते हो? देखा था तुमने? कोई एक पोकेमॉन बोलना। वो उसके आते ना, वो विकसित रूप, पिकाचू का राइचू है, वैसे बल्बासौर का बल्बासौर, वेनोसौर, आइवासौर कुछ होता है। तो ये आइवीसौर है, ये बल्बासौर है। फिर इस बल्बासौर का ये बनता है आइवीसौर, और आइवीसौर का बनता है वेनोसौर। ये विकसित रूप है उनके, विकसित। समझ रहे हो? फिर ये डिफरेंशिएट होने के बाद वो अपग्रेड हो रहे। गुड, ठीक है। अब ऑर्डर डिग्री निकालने से पहले तुमको क्या करना है? इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल, राइट। अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ dy बाई डी एक्स is equals to 4th root of d3y by dx cube and you guys are telling me इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है इस इक्वेशन का? टेल मी जरा सा। ऑर्डर इसका 3 है और डिग्री भी 3 है। डिग्री भी 3 है और ऑर्डर भी 3 है। कैसे किया? पहली चीज तो समझ में आ गया होगा कि इसमें तो दोनों के भी रेडिकल है अपने अपने। x का भी मतलब dy बाई डी एक्स का भी रेडिकल है एंड d3 का भी रेडिकल है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? रेडिकल का घुमाओ इधर उधर। ये क्या बनेगा फिर? इसका 4th रूट इसको मिलेगा, इसका क्यूब रूट इसको मिलेगा। ये अल्टीमेटली क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, ये गया काम से, ये गया काम से, ये वाला तो इसको मिल जाएगा क्यूब और इसको मिल जाएगा 4th पावर। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? उल्टा कर दिया, ओके। इसको मिल जाएगा क्यूब, इसको मिल जाएगा 4th पावर। अभी भी हम छोटे को नहीं पकड़ते, छोटे तू निकल ले, बड़े भाई अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बड़े भाई का ऑर्डर तो 3 दिख रहा है, तो ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं। ऑर्डर इज 3, डिग्री इज ऑल्सो 3। आया भी? आ रहा है रेंज, फुल रेंज चल रहा है। ऑर्डर डिग्री समझ में आया कैसे करोगे? अब आगे चलता है। ये सब तो ठीक है, ऑर्डर डिग्री तो ये सबसे लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हम लोग ऑलमोस्ट 2022 के लास्ट में देखेंगे, दिसंबर के आसपास, इस साल में, जब तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। अगर ये y रहा, y, ये y का वैल्यू है sin x, y इज इक्वल्स टू sin x। अगर मैं दोनों तरफ, दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बन जाएगा? y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स और sin का डेरिवेटिव बन जाएगा cos x। एक और बार डिफरेंशिएट करना है, इस dy बाई डी एक्स का बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, cos x का बन जाएगा माइनस sin x। मेरे को और एक बार डिफरेंशिएट करना है, d2y बाई का बन जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब, साइन का बन जाएगा माइनस cos x। समझ रहे हो डिफरेंशिएशन कैसे करवाते हैं? आ रहा है? तो लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ना यही तक है, एडवांस में n तक पूछा जाता है, लेकिन जेई मेंस में तो यहाँ तक ही है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक। अब लेकिन ये डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? अब ये डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है उसके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स पे, तो छोड़ो वो बाद में देख लेंगे। सपोज क्वेश्चन ऐसा है,
y इज इक्वल्स टू ई के पावर में tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। और पूछा गया है भाई साहब इसका ना डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ, फॉर्म फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें भी कंडीशंस होती है, आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होते हैं उतना डिफरेंशिएशन करवाना होता है, लेकिन अभी उस पर नहीं जा रहा मैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशिएट सॉल्व करने का एक ही तरीका है, y का dy बाई डी एक्स निकालो, मैं निकाल लूंगा। बोलो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये बन जाएगा ई के पावर में tan इनवर्स एक्स, किसका मैटर खत्म, ई का मैटर खत्म। अब किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्या होता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया ये भी। अब ये तो हो गया, लेकिन मेरे को तो डी टू वाई बाय निकालना है। तो जब भी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, सबसे पहले दो चीजें याद रखना। पहला, डी टू वाई बाय निकालने से पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन ये तुम्हारे सर से बहुत ऊपर जा सकता है क्योंकि ये सिलेबस है, फाउंडेशन नहीं। क्रॉस एलिमिनेट द डिनोमिनेटर, एलिमिन छोड़ो यार, इंग्लिश क्लास छोड़ना है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर देना है। और दूसरा चीज, अगर स्क्वायर रूट है, इफ स्क्वायर रूट है क्वेश्चन में तो स्क्वायर करो। ये क्या लिखा गया देखो, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है एंड स्क्वायर रूट अगर है तो स्क्वायर करना है। तो इसको देख के तो मेरे को स्क्वायर रूट तो लग नहीं रहा, किसी में भी स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो इस डिनोमिनेटर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या था, ये y था, तो ये रख दिया मैंने इसको y। स्टेप चेक करके बोलना यहां तक कोई दिक्कत है। ये सिलेबस है 12th का, लास्ट लास्ट में आता है, तो माइट भी चांसेस है थोड़ा तकलीफ हो जाए समझने को, सॉल्व करने को, लेकिन पेशेंस नहीं हारना, ठीक है। y का डी वाई बाई डी एक्स निकाला, e का e था tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया। राइट साइड में y आ गया, ये y कहाँ से लाया मैंने, ये वाला y, क्योंकि ये e टू द पावर tan इनवर्स x का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू y था, इसलिए मैंने यहाँ y लिखा। अब ये हो गया पहला। अब मेरे को एक और बार डेरिवेटिव करवाना है, कर दूं फिर, बोलो। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और जब भी x आता है हम लोग क्या करते हैं, इसको u इंटू वी रूल, दोनों के पास अपने अपने x है। तो पहला फंक्शन एज इट इज, बोलो इस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वो डेवलप हो गया बड़े इसमें, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और राइट साइड में इस y का डेरिवेटिव जो बनता है dy बाई डी एक्स। अब क्या करें फिर, राइट वाले dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में लेके आओ। तो क्वेश्चन इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लूँ, आंसर बनता है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अगर समझ में आ रहा तो बोलना, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फाउंडेशन का पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये सिलेबस का पार्ट है। एक बार देखो, अगर झेल सकते हो तो बोलना, मैं क्वेश्चन देता हूँ, नहीं तो फिर इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा इस वाले लेक्चर को। फिर तुम बोलो क्या करना है। सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पक्का। ये बड़ा है, ये 12th की बात है, 12th का लास्ट में होता है, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। तुमको नहीं आया तो कोई दिल छोटा नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है। कर लोगे ट्राई, दे दो क्वेश्चन एक फिर, हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई के पावर में m टाइम्स tan इनवर्स x। मैं चाहता हूं इसको डिफरेंशिएट करो, लगाओ जरा। सर क्वेश्चन दिखा है। अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया। e के पावर में m टाइम्स tan इनवर्स x, m उसका कोएफिशिएंट है।
सर इसको कौन से ऑर्डर तक डेरिवेट? दो ही सिलेबस में दो ही है बस, डबल डेरिवेटिव तक ही आता है, तीसरा नहीं करना होता है। वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम्म। प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू टू एक्स। ओके, ठीक है। कर दो फिर, देखो सबसे पहले यहाँ पे ना tan इनवर्स का कोइफिशिएंट था, तो y का डेरिवेटिव क्या बन गया इस y का, dy बाई डी एक्स। और e का क्या बनता है, e बनता है m टाइम्स tan इनवर्स x। e का डेरिवेटिव तो हो गया, tan इनवर्स के साथ m था इसलिए मैंने m को साइड में रखा, tan का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, यहाँ तक ठीक है। m कैसे आया, क्योंकि m उसका कोइफिशिएंट था। अब क्या करें, मैंने बोला था रूल नंबर 1, डिनोमिनेटर को नहीं रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइड चला गया, ये बन जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। और राइट में क्या बचा है, राइट में क्या बचा है अभी, m बचा है, मैंने m लिख दिया। और e टू द पावर tan इनवर्स x क्या होता है, ये चीज y। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। अब एक और बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि मेरे को हायर ऑर्डर निकालनी है। तो बोलो ये पहला फंक्शन एज इट इज, डी वाई का बन गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और राइट में m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर से एक बार उसको लेफ्ट में लेके आओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y2 भी लिखता है, प्लस अगर ये y1, ये बन जाएगा 2x माइनस m इज इक्वल्स टू 0। डबल डिफरेंशिएशन को ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को या तो y डबल डैश भी लिखते हैं या y2 भी लिखते हैं, एंड डी वाई बाई डी एक्स को या तो y डैश भी लिखते हैं या फिर y1 भी लिखते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होगी, वो तो सिलेबस की बातें हैं, ये सब बात की बातें हैं, अभी तो नहीं, टाइम है इन सबको। तो हमने डेरिवेटिव्स का ऑलमोस्ट 70 नहीं, बस डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने छोड़ा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 75 to 80% मैंने चैप्टर ही खत्म कर दिया तुम्हारा 12th का। हाँ, हमने क्वेश्चन नहीं किए ज़्यादा वो लेवल के, लेकिन कंसेप्ट वाइज हमारा पूरा 75% चैप्टर ही खत्म हो गया डेरिवेटिव्स का। इतने ही पॉइंट्स होते हैं डिफरेंशिएशन में। और ये पहली बार हुआ है कि मैंने फाउंडेशन के बैच में सीधे सिलेबस कोर ही सिखा दिया, ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि बच्चे झेल ही नहीं पाते उतना। तुमने झेला, इसका मतलब मेटल स्ट्रांग है, तो चांसेस ज़्यादा है तुम्हारे आगे जाके, क्योंकि अच्छे स्ट्रांग मेटल ही आगे जाके कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है। तो लेट्स होप कि तुम लोग बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में यूज़ हो, तुम्हारा टैलेंट वहाँ यूज़ हो, एंड तुम्हारे टैलेंट से बहुत सी नए नए इन्वेंशन हो। ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत अर्ली स्टेज में हो तुम सभी। एंड अभी तो 10th का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है तुम्हारा, स्टिल तुम लोग 12th के लास्ट चैप्टर झेल रहे हो, दैट मीन्स मेटल बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा। लेकिन याद रखना बस, स्ट्रांग मेटल को जंग क्या बोलते हैं, गंज या जंग, रस्ट बोलते हैं ना उसको, रस्टिंग जल्दी होती है, ये वो रस्ट से खुद को बचा के रखना बस लास्ट में। नहीं तो जितना स्ट्रांग मेटल है, अगर वो अच्छी जगह पे चला गया तो आईफल टावर बनता है, और अगर उसको रस्ट लग गया, जंग लग गया, तो भंगार के भाव में जाता है। मेटल स्ट्रांग है तुम सबका, एंड लेट्स होप ये मेटल बस आईफल टावर जैसे कुछ चीज़ों में बनने को टाइम मिले, या मीन यूज़ हो। लेट्स होप फॉर दैट। एंड पता नहीं, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ मैं तुम लोग के टैलेंट के ऊपर कि यस, इतना बहुत दिनों बाद अच्छे बच्चे मिले,
तुम्हारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना भी रस्टिंग शुरू हो गया उनका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले से अगर स्टार्टिंग से ही इसकी चीज़ का ख्याल रखोगे कि दिमाग को रस्टिंग लगने नहीं देनी, तो फिर शायद लंबा जाओगे। लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, पेट्रोल डाला गाड़ी में और पेट्रोल में अगर पानी मिक्स हो गया, क्या लगता है गाड़ी कब तक चलेगी? बहुत कम टाइम तक ना। इसलिए पेट्रोल को पानी से बचा के रखना होता है। वैसे टैलेंट होता है, थोड़ा साइड में रखो इसको। आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर पता नहीं, लग रहा है ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी मेरी तरफ से।